Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Well guys, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 16 अप्रैल 2019 ट्यूसडे. देखते हैं किस बारे में है. यहाँ लिखा है स्लोइंग डाउन फास्ट, यानी कि तेजी से नीचे गिरता हुआ, मतलब स्लो हो रहा है, नीचे गिर रहा है, फास्ट काफ़ी तेजी से. देखते हैं किस बारे में है. द डाउन टर्न इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड द spike in retail inflation pose a policy challenge. देखिए, ये pose आपका मेन वर्ब है और इसके लिए और दो सब्जेक्ट के लिए काम आ रहा है. एक है द डाउन टर्न, ये इन आपका प्रेपोजिशन है. इससे पहले जो डाउन टर्न है ये एक सब्जेक्ट है. यहाँ भी इन प्रेपोजिशन है. इससे पहले जो स्पाइक है ये सब्जेक्ट है. तो इन दोनों के लिए पोज एक आपका मेन वर्ब आ रहा है. सेंटेंस को मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ आपको. द डाउन टर्न इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, इंडस्ट्री में जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो गिरावट है, जो डाउन टर्न है. एंड द स्पाइक इन रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल में जो इन्फ्लेशन है, जो रिटेल की जो महंगाई है उसमें जो उछाल आया है, यानी कि जो महंगाई बढ़ी है, ये दिखाते हैं, ये पोज करते हैं किस चीज़ को, और पॉलिसी चैलेंज को, कि भैया जिसने भी पॉलिसी बनाई है, इस तरह की जो पॉलिसी जो बनाते हैं उनके लिए एक चैलेंज है. तो ये पॉलिसी के लिए चैलेंज है. तो पॉलिसी चैलेंज को कौन सी दो चीज़ दिखा रही है. एक तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफ़ी स्लो हो गया है, तो यहाँ स्लो हुआ है, और जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो तेज हो गया है, मतलब उसमें उछाल आई है. तो एक तरफ मंदी है और एक तरफ उछाल है. ये इन दोनों के बारे में ही ये न्यूज़ है. अब देखते हैं. येट अनदर इंडिकेटर वरिंगली पॉइंट्स टू द इंडियन इकोनॉमी स्लोइंग डाउन फास्ट. यहाँ पे फुल स्टॉप पे देखते हैं. येट अनदर इंडिकेटर, फिर से एक और दूसरा इंडिकेटर जो है, यानी कि येट अनदर का मतलब है फिर एक बार. जो दूसरा एक इंडिकेटर है, जो एक संकेत दे रहा है, जो इंडिकेटर है, वरिंगली चिंताजनक रूप से पॉइंट्स, वो पॉइंट करता है, किस चीज़ को पॉइंट करता है, किस चीज़ को दिखाता है, टू द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को दिखाता है स्लोइंग डाउन फास्ट. अब ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी लगा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक इसे बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज. ये भी एडजेक्टिव का काम करता है. तो दिखा रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है स्लोइंग डाउन फास्ट, जो कि तेजी से गिर रहा है, स्लो हो रहा है. तो यहाँ तक समझ में आ गया कि एक इंडिकेटर आया है. कौन सा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ये जो डाउन टर्न है और रिटेल इन्फ्लेशन में जो स्पाइक है, ये एक इंडिकेटर है जो कि चिंताजनक रूप से इंडियन इकोनॉमी के गिरते हुए, तेजी से गिरते हुए को पॉइंट कर रहा है. क्लियर है. आगे देखते हैं. इंडस्ट्रियल ग्रोथ was just 0.1% in February. यानी कि अगर फरवरी में बात करें तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्री में जो भी ग्रोथ हुआ है वो कितना था, 0.1% था. फ्रॉम द ईयर अर्लियर पीरियड, यानी कि अगर पिछले साल की बात करें, अगर पिछले साल के फरवरी में देखें तो उसके मुकाबले 0.1% था, तो काफ़ी कम है. द स्लोवेस्ट स्पेस इन 20 मंथ्स, पूरे 20 महीनों में अगर देखें तो सबसे स्लोवेस्ट, जो धीमी गति रही है इसकी. Industrial output had expanded by 6.9% in February 2018. यानी कि फरवरी 2018 में अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करें कि कितनी आउटपुट हुई थी, कितना लाभ फायदा हुआ था, तो हैड एक्सपेंडेड, तो इस इंडस्ट्रियल आउटपुट ने, ये पास्ट परफेक्ट है, एक्सपेंड किया था 6.9%, यानी कि 6.9% की बढ़ोतरी की थी फरवरी 2018 में. और अब जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कहाँ आ गया, 0.1% आ गया है इस फरवरी में 2019 में. तो देख रहे हैं आप फर्क. इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बाद ये कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा यानी कि इसके बारे में कुछ बता रहा है. तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इसको जो मेजर किया जाता है, कैसे पता चलता है कि कितना ग्रोथ हुआ नहीं हुआ, तो ये जो मेजर किया जाता है, ये किया जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि IIP. तो IIP के द्वारा ये मेजर किया जाता है. फिर यहाँ पर ये कॉमा है और यहाँ लिखा है हैज़ बीन स्लोइंग डाउन. तो मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ बीन स्लोइंग डाउन, ये थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कौन है भाई, तो ये इसको मेजर किया जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. तो ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है हैज़ बीन स्लोइंग डाउन का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि होता आ रहा है. हैज़ बीन देख रहे हैं, तो स्लो डाउन होता आ रहा है, इसमें गिरावट होती आ रही है कंसिडरेबली, बड़े पैमाने पर, इन
रिसेंट मंथ, हाल ही के कुछ महीनों में स्लो डाउन होता आ रहा है ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। क्लियर है? फिर यहाँ लिखा है ड्रॉपिंग टू जस्ट 0.2% ईयर ऑन ईयर इन नवंबर। और ड्रॉपिंग गिरता हुआ किस हद तक गिर रहा है? टू जस्ट 0.2% ईयर ऑन ईयर, साल दर साल अगर देखे नवंबर में तो ये 0.2% से गिर रहा है, मतलब उस 0.2% पे आके गिर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, फिर यहाँ पर एक कॉमा है और यहाँ है विच हैज़ अ वेट ऑफ ऑलमोस्ट 78% इन द इंडेक्स, यहाँ पर कॉमा है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये जो सेंटेंस है विच से चालू हुआ है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे जो क्लॉज होगा, मैं बार बार कहता हूँ, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं क्योंकि वो इस एंटीसीडेंट के बारे में कुछ हमें बताता है। तो एडजेक्टिव हमेशा कुछ ना कुछ बताता है। तो क्लियर है? तो जो मैन्युफैक्चरिंग है जिसका विच हैज़ अ वेट ऑफ ऑलमोस्ट 78% इन द इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है आपका, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें 78% तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही हिस्सा है। तो ये जो मेजरमेंट जो करता है तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग 78% है, यानी कि 50% से ज़्यादा तो मैन्युफैक्चरिंग है। ये जो है मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूज टू बी द बिगेस्ट ड्रैग, और ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहा बिगेस्ट ड्रैग, यानी कि बहुत बड़ा एक ड्रैग, एक धीमी गति, बहुत ही स्लो रहा। ड्रैग मतलब होता है घसीट घसीट कर, तो बहुत ही स्लो चला है ये। तो मैन्युफैक्चरिंग की तो वाट लगी पड़ी है, ये बताया गया है। इसमें देखते हैं विद आउटपुट कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 0.3%, और जो इसका जो आउटपुट आया है मैन्युफैक्चरिंग का, कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, तो ये घट रहा है। कॉन्ट्रैक्टिंग, ये घटता हुआ है कितना? बाय 0.3%, 0.3% तक घटा है एज कंपेयर्ड विद एन 8.4% जंप इन द ईयर अर्लियर पीरियड। पिछले साल के अगर पीरियड में देखें तो जंप आया था 8.4% का, और इस साल क्या हो गया? एकदम घट गया है 0.3% तक। क्लियर है? यानी कि यहाँ तक बस ये गिरावट की ही बात कही जा रही है कि गिरावट तो है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले में ज़्यादा गिरावट है, और जो आपका IIP है उसका 78% तो मैन्युफैक्चरिंग ही होता है, वो दिखाया जा रहा है। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द स्लो डाउन इन February was the capital goods sector, कॉमा है यहाँ पर, देखते हैं। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, जो सबसे बड़ा जो सहयोगी था किस चीज़ में? टू द स्लो डाउन इन February, फरवरी में जो गिरावट आई थी उसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान था वो किसका था? वॉज द कैपिटल गुड्स सेक्टर। जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो आपका कैपिटल गुड्स है, फिर आप उसे बनाकर कुछ और माल उससे तैयार करके आप बेचते हैं। तो वो जो कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है उसका सबसे बड़ा योगदान रहा है इट्स स्लो डाउन में। ये जो स्लो डाउन है फरवरी में, इस स्लो डाउन में। विच श्रैंक, अब इसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन है, बता रहे हैं कि विच श्रैंक, जो कि सिकुड़ गया, श्रैंक हो गया, घट गया, बाई क्लोज टू 9%, 9% तक वो श्रिंक हो गया विद द कॉन्ट्रैक्शन। ये जो घटौती है, जो कटौती है, मैं क्या बोलूँ इसको, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो संक्षिप्तता है, जो घट गया है, वाइडनिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ्स 3.4%। तो ये इसका जो ये जो घटना है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये वाइडन हो गया है और बड़ा हो गया है फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ्स 3.4%। प्रीसीडिंग मतलब पिछला, तो पिछले महीने 3.4 था, अब उससे बढ़कर, उससे वाइडन होकर अब ये 9% यानी कि 9% हो गया है। तो इतना ये सिकुड़ गया है, तो ये भी क्लियर है। तो कैपिटल गुड सेक्टर भी सिकुड़ गया है 9% तक, ये बात कही गई है। आगे देखते हैं। दैट द रिवीजन इन दिस क्लोजली वॉच्ड प्रॉक्सी फॉर बिजनेस स्पेंडिंग प्लान्स। तो ये जो रिवीजन हो रहा है, जो पुनरावृत्ति हो रही है इन दिस क्लोजली वॉच्ड प्रॉक्सी, एक ऐसा जो प्रॉक्सी है बिजनेस स्पेंडिंग प्लान्स के लिए, जो प्रॉक्सी है जो कि बहुत ही क्लोजली वॉच, बड़ी निगरानी रखी गई इस प्रॉक्सी पर। तो ये जो बिजनेस स्पेंडिंग प्लान के लिए जो है हैज़ वाइडन्ड, ये बढ़ गया है फ्रॉम द 3.2% कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो फ्रॉम 3.2% कॉन्ट्रैक्शन रिपोर्टेड लास्ट मंथ, पिछले महीने जो 3.2% का जो कॉन्ट्रैक्शन रिपोर्ट हुआ था, तो उससे ये बढ़ गया है। इज स्ट्राइकिंग, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बड़े टेक्निकल है, मुझे भी मालूम नहीं, तो मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप लिंक करके समझ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ गाइस। GDP ग्रू बाई जस्ट 6.6%, यानी कि जो GDP है वो बढ़ गया, ग्रू कितना? 6.6% इन द क्वार्टर एंडेड दिसंबर, यानी कि तिमाही, क्वार्टर मतलब तिमाही, जो कि दिसंबर में एंड हुआ है, उस समय तक जो GDP है वो 6.6% बढ़ा
द स्लोवेस्ट पेस, अब यहाँ कॉमा लगाकर जो लिखा गया है ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये अपोजिशन है। द स्लोवेस्ट पेस इन 6 क्वार्टर, 6 क्वार्टर में अगर देखा जाए, यानी कि 3-3 महीने का एक क्वार्टर, तो 6 क्वार्टर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये स्लोवेस्ट रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा कम धीमी गति वाला ये रहा है। यानी कि जो जीडीपी बढ़ा है 6.6%, ये बहुत ही स्लो रहा है, ये बात कही गई है। वेरियस इंस्टीट्यूशंस such as the Reserve Bank of India and the International Monetary Fund have been lowering their expectations। पहले यहाँ तक देखते हैं इसको। वेरियस इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि सच एज मतलब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एंड जो ये IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन लोअरिंग देयर एक्सपेक्टेशन, अपने उस उम्मीद को वो कम कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं। किसके लिए? फॉर इंडियाज ग्रोथ, इंडिया के ग्रोथ के लिए जो एक्सपेक्टेशन रही होगी इनकी, उसको वो और लोअर कर रहे हैं। इन द कमिंग क्वार्टर्स, आने वाले क्वार्टर्स में ये दोनों भी अपने इस एक्सपेक्टेशन को कम कर रहे हैं कि भाई इंडिया में ज़्यादा ग्रो नहीं होगा, ये मुद्दा है। विद अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ अगर बात करें, जैसे कि सच एज द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, एंड हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है, जैसे कि लिखा है ना, लाइक ऑटोमोबाइल सेल्स ऑल्सो सिग्नलिंग वीकनिंग मोमेंटम। देखिए अब कह रहे हैं कि विद अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो ऐसे और भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जो संकेत दे रहे हैं। इंडिकेटर्स मतलब कि इकोनॉमिक में कितना उतार चढ़ाव होगा उसका जो संकेत देते हैं, वो कौन कौन है इंडिकेटर्स? ये है, जैसे कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है। एग्जाम्पल में ऑटोमोबाइल सेल्स वगैरह है, ये भी सिग्नल दे रहे हैं वीकनिंग मोमेंटम का, कि भैया जो मोमेंटम है, जो गति जो चल रही है, वो वीकनिंग हो रही है, मतलब दिन पर दिन वो गिर रहा है। द ओवरऑल सिनेरियो, अगर पूरे सिनेरियो की बात करें, व्हेन व्यूड अलॉन्ग विद द स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट, तो व्हेन व्यूड, जब उसे देखा गया, अलॉन्ग विद द स्लो डाउन, उस स्लो डाउन के साथ, उस गिरावट के साथ इंडस्ट्रियल आउटपुट में, तो ये यही सजेस्ट करता है दैट अ टर्न अराउंड इन इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट इन साइट, कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो टर्न अराउंड है, कि अचानक कुछ फेरबदल हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, इज नॉट इन साइट, ये दिखने अभी दृष्टि में नहीं है, वो दिख नहीं रहा है। यानी कि अगर सबको देखा जाए, जितना भी ओवरऑल सिनेरियो है कि यहाँ पर ये घट रहा है, वो सिग्नल दे रहा है, वो सिग्नल दे रहा है, तो अगर ओवरऑल सिनेरियो को देखे तो ये यही बता रहा है, व्हेन व्यूड अलॉन्ग विद स्लो डाउन इंडस्ट्रियल आउटपुट, जब पूरा उसको देखा जाता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट के स्लो डाउन की दृष्टि से देखा जाता है, तो यही सजेस्ट करता है, यही बताता है कि कोई भी अभी टर्न अराउंड इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं दिखने को मिलेगा। ये बात है। कई बार डायरेक्ट हिंदी बताना मुश्किल होता है, तो आप सेंस से समझिए गाइस। कुछ ऐसे सेंटेंसेज है कि आप घुमा के ही हिंदी बता सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर सकते। रिटेल इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पहले देखिए रिटेल इन्फ्लेशन, जो भी हम रिटेल जो हमारा होता है, जो खुदरा बाजार जो रिटेल है, उसकी जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, एज मेजर्ड, जिसको मेजर किया जाता है बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि CPI के द्वारा मेजर किया जाता है। रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, रीच्ड, वो पहुंच गया, और 5 मंथ हाई, यानी कि 5 महीने हाई ऑफ 2.86 इन मार्च, मार्च में वो 2.86% पर वो महंगाई पहुंच गई, जो कि 5 महीने में एक हाई देखा गया है। ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू द राइज इन फूड एंड फ्यूल प्राइजेस। तो ये जो 2.86% जो पहुंचा है, ये जो रेट पहुंच गया है, किसके कारण पहुंचा है? राइज इन फूड एंड फ्यूल प्राइजेस, फूड के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, राइज हुआ है, फ्यूल के प्राइस में राइज हुआ है, तो इसके कारण ये भी बढ़ गया है। While price gains still remain below the RBI's stated inflation threshold of 4%, कॉमा, यहाँ तक देखिए। While, जबकि जो प्राइस गेन्स है, जो प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है, स्टिल रिमेन बिलो, अभी भी वो तो कम ही है, बेशक 2.86% बढ़ा है, लेकिन वो कम है द RBI's stated inflation threshold of 4%। तो बिलो द RBI, यानी कि RBI ने क्या स्टेट किया था कि जो इन्फ्लेशन का जो थ्रेशोल्ड होगा, जो दायरा होगा, 4% तक इन्फ्लेशन जा सकता है, तो उससे तो कम ही है ना, बिलो है उससे, 2.86% ही गया है, तो ये बात कही जा रही है। द ट्रैजेक्टरी इज हार्डली बाउंड टू बी रियश्योरिंग, जो ट्रैजेक्टरी का मतलब जो पाथ है, ट्रैजेक्टरी की अगर हिंदी देखें तो जो ट्रैक है,
इज हार्डली बाउंड टू बी रीअश्योरिंग, वो बहुत मुश्किल है उसको रीअश्योर करना, उसको यकीन दिलाना कि ये जो ट्रैक है ये कितना जाएगा नहीं जाएगा, ये बात कही। द RBI which has cut interest rates at 2 successive policy meetings to help bolster economic growth। यहाँ तक देखिए कॉमा है, सेंटेंस को समझिए, द RBI और उसके बाद कॉमा लगा है, तो RBI के बारे में यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन से बात बताई जा रही है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। RBI जो कि हैज़ कट प्रेजेंट परफेक्ट, जिसने इंटरेस्ट रेट को काटा है एट 2 सक्सेसिव पॉलिसी मीटिंग में, यानी कि दो जो एक के बाद एक जो पॉलिसी मीटिंग हुई है, सक्सेसिव मतलब कि एक हुआ फिर दूसरा हुआ, तो पॉलिसी जो मीटिंग हुई थी उसमें इंटरेस्ट रेट को कट किया है, क्या करने के लिए, टू हेल्प बोल्स्टर इकोनॉमिक ग्रोथ को बोल्स्टर करने के लिए, सहारा देने के मदद से जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम किया है, इज लाइकली टू बी टेम्पटेड, उससे अब वो टेम्पटेड जैसा प्रतीत हो रहा है कि लाइकली टू बी टेम्पटेड का मतलब क्या होता है कि एक लालच होती है, प्रलोभन होता है, तो ये अब ऐसा प्रतीत हो रहा है टू ऑप्ट फॉर मोर रेट रिडक्शन, तो ये जो इन्होंने कम किया है अब इसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी संभावना है कि ये ऑप्ट फॉर करेंगे, ऑप्ट फॉर का मतलब है कि चुनाव करेंगे, चयन करेंगे, मोर रेट रिडक्शन, ये कि और भी रेट ही घटाएंगे। तो ये सब जो परिस्थिति है देख रहे हैं, तो RBI ऐसी संभावना है कि और भी रेट घटा सकते हैं, ये जो है ना इंटरेस्ट रेट, इसमें और भी कटौती करने की संभावना दिख रही है। वाइल मॉनेटरी ईजिंग कुड बी एन ईजी सोल्यूशन, अब कह रहे हैं कि जबकि जो मॉनेटरी ईजिंग है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट वगैरह घटाया जाए, थोड़ा सा ईजी किया जाए, तो ये जो मॉनेटरी ईजिंग है ये हो सकता है, कुड बी मतलब चांसेस हैं, हो सकता है एन ईजी सोल्यूशन, एक आसान सोल्यूशन हो सकता है, उपाय हो सकता है टू द ग्रोथ प्रॉब्लम, कि ग्रोथ में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ किया जाए, मॉनिटरिंग ईजिंग को अपनाया जाए, तो ग्रोथ प्रॉब्लम रुक सकती है। पॉलिसी मेकर्स में ऑल्सो नीड टू लुक इनटू स्ट्रक्चरल इश्यूज, जो भी पॉलिसी मेकर्स है, जो कि ये पॉलिसी बनाते हैं कि कब हमें इंटरेस्ट रेट घटाना है, क्या करना है, इनको आवश्यकता है कि ये देखे, लुक इनटू करे, देखे, स्ट्रक्चरल इशू के अंदर भी देखे, बिहाइंड द स्लो डाउन, कि ये जो कमी है, ये जो स्लो डाउन है, इसके पीछे जो स्ट्रक्चरल इशू है वो क्या है, उसमें भी देखने की आवश्यकता है। द हाई लेवल्स ऑफ ट्रबल डेट इन नॉट जस्ट द बैंकिंग सेक्टर, अब इसको समझिए जरा, द हाई लेवल्स ऑफ ट्रबल डेट, जो डेट है, जो कर्ज है, जो ट्रबल्ड है, जो अब मतलब कुछ ऐसे कर्ज जो बैंक ने दिए होंगे जो वापस नहीं आ रहे होंगे, जो ट्रबल डेट है, इन नॉट जस्ट द बैंकिंग सेक्टर, वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही नहीं, बट द वाइडर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और भी जो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज है, आर हर्टिंग क्रेडिट मार्केट, तो इन लोग ये जो है, ये कंपनी जो है क्रेडिट मार्केट को हर्ट कर रही है, यही इसको मतलब प्रॉब्लम में डाल रही है, क्योंकि ट्रबल डेट वगैरह है। एंड अनलेस दीज इश्यूज कैन बी रिजॉल्व, और जब तक ये इशू जो है रिजॉल्व नहीं होगा, नो अमाउंट ऑफ रेट कट्स वुड सर्व एज एन इफेक्टिव स्टिमुलस, कोई भी आप रेट कट कर दे, किसी भी हद तक आप रेट में कटौती कर दे, वुड सर्व, वो कुछ भी सही से काम नहीं आएगा, एक इफेक्टिव स्टिमुलस के रूप में, कि हाँ जी इफेक्टिव उपाय के रूप में काम नहीं आएगा। क्लियर है? टू अ लार्ज एक्सटेंट, बड़े हद तक, द स्लो डाउन इज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट्स इन सेक्टर्स, ये जो अगर लार्ज एक्सटेंट पे देखे तो ये जो स्लो डाउन है ये किसके कारण है, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हुई है इन सेक्टर्स, उन सेक्टर्स में, दैट टर्न सोर, या सावर भी से कई लोग प्रोनाउंस करते हैं, एज द क्रेडिट साइकिल टाइटन, जो इन्वेस्टमेंट हुआ और बाद में वो सावर हो गया, यानी कि वैसे सावर का मतलब खट्टा होता है, यानी कि बेकार हो गया, मतलब पॉजिटिव नहीं रहा, जो हमने सोचा वो नहीं हुआ, फेल हो गया। कब? जैसे ही क्रेडिट साइकिल टाइटन, जब क्रेडिट साइकिल थोड़ा टाइट हुआ तो सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो टर्न सावर, वो बेकार हो गया। इन द फिजिकल ईयर एंडेड मार्च में जो फिजिकल ईयर खत्म हुआ है, न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फेल टू अ 14-year लो, ये जो नया जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है ये गिर गया, किस हद तक गिरा, टू 14-year लो, 14 साल में जो कमी आई होगी उस हद तक ही गिर गया। सेज द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये बात कौन कहता है, वो सेंटर कहता है फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो सेंटर है वो कहता है, ईजिंग इंटरेस्ट रेट्स विदाउट रिफॉर्म में ओनली हेल्प हायर इन्वेस्टमेंट। अब कह रहा है कि ईजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर आप इंटरेस्ट रेट को ईजी करते हैं तो ईजी कर देना
विदाउट रिफॉर्म, बिना किसी सुधार के, मे ओनली, मे मतलब 50% चांस है, मे ओनली हेल्प, सिर्फ मदद कर सकता है, हाइड इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट के मिस्टेक किए बस उसको छुपा सकता है, इंस्टीड ऑफ फोस्टरिंग अ जेन्युइन इकोनॉमिक रिकवरी, के बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, फोस्टरिंग, यानी कि फोस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, एक जेन्युइन इकोनॉमिक रिकवरी को प्रोत्साहन देने के बजाय वो सिर्फ हाइड करेगा इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स को। तो यही है टोटल न्यूज़ कि किस तरीके से स्लो डाउन हो रहा है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।